नमस्कार दोस्तों। आज एनएफटी के बारे में आपको बहुत सारी अपडेट मिलेगी। खुद शीश मोस्त्रा जी भाई आपको एनएफटी प्रोजेक्ट के बारे में श्योर कर रही हैं। प्लीज़ वॉच वीडियो। ये आने वाली हैं, फिर बाद में आप उसको एंटर नहीं कर पाओगे। जो लोग नहीं एंटर कर पाएंगे उन लोगों के लिए बहुत फिर जो है वो अपडेट्स मिस हो जाएगी। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मीटिंग में बने रहे। एक नोटिफिकेशन ये भी है कि आप अगर एक ही रूम में 3-4 लोग बैठे हो तो एक ही स्क्रीन पे रखो और उसका बढ़िया सा ऑडियो और चीजों को जो है सेट करके एक फोन के ऊपर जो है वो आप लोग आ जाएं, ताकि और ज्यादा लोग जो है इसका पार्टिसिपेशन उसका बेनिफिट ले पाए। यस। और जो लोग अपने अपने गाड़ी घर पे हैं वो लोग तो ठीक है, लेकिन जो सही है, लेकिन जो लोग कहीं ट्रैवलिंग में है, कार में है, टू व्हीलर्स पे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो लोग एक जगह पर या तो बैठ जाए या तो रुके थोड़ी देर, और उसके बाद जो है वो उसका आगे का जो भी आपका स्केड्यूल है उसको करें। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी अपडेट जो है वो आज होने वाली हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज जो है वो हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड जो है वो पूरा जो है वो अपडेट्स के साथ में उनका जो प्रेजेंटेशन रहने वाला है बहुत ही सुपर एक्साइटमेंट्स और अपडेट्स के साथ रहने वाला है। तो पेन और पेपर जो है वो आप सब लोग जो है हाथ में रखें, और बहुत जल्द जो है वो ये सब जो चीजें हैं आपके सामने अभी थोड़ी देर में आने वाली हैं। तो सोचा नहीं बोलूं। मैं हूं डीसीपी रुद्रा, जो ऐसे केसेस सॉल्व करता है जिनके जुर्म किसी भी दायरे में नहीं आते। Once cut is called, you go back to being yourself. That I do. That I do. I do not get into the whatever they call the skin of the character and start living like them and things like this, because I think that really messes up the mind. Are you enjoying the experience of interacting with media this way? Of course. I mean, I'm loving it. This is the first time I'm also doing this, and first time I'm into metaverse. रुद्रा बस क्यों ना भूली हॉस्पिटल आया हूँ मैं। हाँ, इनके बहुत अलग अलग जो लोग हैं वो इस राह में आप लोगों द्वारा प्रारंभ किया गया वर्चुअल एग्जीबिशन निश्चित रूप से एक सराहनीय कदम है। से भी ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। वैसी बहुत सारी आज ऑफलाइन मीटिंग्स हैं। बहुत अगर वो कोई ऐसी मीटिंग हो जहां पर वो बैठे हैं लेकिन उनका कोई पर्सन ऐड नहीं है या कुछ ऐसी कोई जगह हो तो प्लीज बता देना। राइट, यहाँ से ऑलमोस्ट सभी लोग जो है वो कनेक्ट हो चुके हैं। अब ये टीएसवी वाले जितने भी नाम हैं अभी पता नहीं चलता कौन टीएसवी हैं। सब अपने अपने रीनेम अगर कर सको, जो लोग टीएसवी नाम से हैं वो आगे अपना पूरा नाम चेंज कर सके प्लीज वो कर दो।
हेलो जी, परवीन जी, परवीन कुमार, कैपिटल में लिखा है। लिमिट 1000 की है नहीं? एंड थैंक यू सो मच लवली ऑडियंस जो आज सभी आज इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। दैट मीन्स यू आर अपडेटेड। आज आप अपडेटेड है, अपडेट हो रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, न्यू ट्रेंड के साथ, न्यू फीचर्स के साथ। आप लोगों ने डिसीजन लिया है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा, टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड को फॉलो करना पड़ेगा। दिस थ्री थिंग्स नेवर बी ओल्ड। इट ये कभी भी दुनिया में पुरानी बातें नहीं होंगी कि आपको टाइम के साथ चलना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होते रहना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में ट्रेंड में रह पाओगे, अदरवाइज आप कभी भी ट्रेंड में नहीं रह पाओगे। तो अगर आपको ट्रेंडिंग मोड पे रहना है तो टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड, इन तीनों चीजों को फॉलो करते रहना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स। सो आज जिस हम ट्रेंडिंग एपिसोड की बात कर रहे हैं कि जैसे पिछले हमने देखा 11 से 13 साल के अंदर, पिछले बीते 11-13 सालों के अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आई और उस टेक्नोलॉजी ने मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया एंड दैट टेक्नोलॉजी नेम इज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक इस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर आई जिस टेक्नोलॉजी की अंदर कभी भी कोई गुंजाइश नहीं रही किसी भी तरह की कि उसके बीच में कोई टैंपरिंग हो सके या उसके बीच में कोई किसी तरह का भी कोई स्कैम हो सके। इस टेक्नोलॉजी को जिस जिस क्षेत्र के अंदर, जिस जिस फील्ड के अंदर इंप्लीमेंट किया गया, वो फील्ड मार्केट के अंदर अपने आप में टॉप होता गया। यानी कि उस फील्ड में जितने भी खामियां थी वो खामियां भी धीरे 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 करके खत्म होती रही। सो डियर फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर बहुत से प्रोडक्ट्स आज मार्केट के अंदर बने हैं, जिनमें से आपने सबसे फेमस प्रोडक्ट के बारे में जरूर सुना होगा। दैट प्रोडक्ट नेम इज क्रिप्टो करेंसी। जो क्रिप्टो करेंसी है वो भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सेपरेट टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी जो है वो इसी ब्लॉकचेन के ऊपर, यानी कि इसी ब्लॉकचेन के ऊपर मैं कहूंगा कि उसको बनाया गया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें जो हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप हुई हैं, जिसके अंदर चाहे क्रिप्टो करेंसी है, चाहे मेटावर्स है, चाहे एफटी फंजेबल टोकन है, चाहे एनएफटी है, नॉन फंजेबल टोकन है, चाहे डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे डैफी डिसेंट्रलाइज फाइनेंशियल सिस्टम है। आज हमारे बैंकिंग फील्ड हो, आज हमारा किसी भी तरह का कोई भी फील्ड हो, तो हर फील्ड के अंदर आज धीरे धीरे अपग्रेडेशन होती जा रही है। हर क्षेत्र के अंदर धीरे धीरे अपग्रेडेशन हो रही है और वो जो अपग्रेडेशन हो रही है वो अपग्रेडेशन टोटली जो है आज ब्लॉकचेन के ऊपर आती जा रही है। कहने का मतलब यह है डियर फ्रेंड्स कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आज मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रही है और इसी टेक्नोलॉजी को कई कंट्रीज ने बहुत ही लार्ज स्केल के ऊपर एक्सेप्ट किया है, प्रोडक्ट्स ने एक्सेप्ट किया है और इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है आज का सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट के साथ चाहे आज आप चले या ना चले, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ काम करोगे तो ये प्रोडक्ट आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। इसके बिना आपका चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। दैट नेम इज मेटावर्स। मेटावर्स एक ऐसा प्रोडक्ट है, यानी कि जो ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप किया गया एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट डिजाइन किया गया है जिसके ऊपर चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, गूगल हो, ये सब धीरे 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 करके मेटावर्स के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, कॉर्पोरेट्स हो, इंडस्ट्रीज हो, धीरे धीरे ये भी सब कहीं ना कहीं पे लार्ज स्केल के ऊपर मेटावर्स के ऊपर आ रहे हैं। चाहे आज मार्केट के अंदर ई कॉमर्स इंडस्ट्री हो, चाहे क्रिप्टो का इंडस्ट्री हो, चाहे हमारी फिजिकल इंडस्ट्री हो, किसी भी इंडस्ट्री का आप नाम ले लें, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके सबके सब मेटावर्स के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं। मैं आज फ्यूचर की बात कर रहा हूं, मैं प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं। फ्यूचर का मतलब ये नहीं कि मैं 60 साल बाद की बात कर रहा हूं। फ्यूचर का मतलब ये आज वो शुरू हो चुका है। अगले 6 महीने, अगले 1 साल, अगले 2 साल के बाद हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं, हम अगले 3 साल में क्या देखने वाले हैं, हम 5 साल में क्या देखने वाले हैं।
एक्चुअल होता क्या है कि आम आदमी को तभी इंट्रोडक्शन मिलता है जब वो आम आदमी कोई न्यूज में जब किसी चीज के बारे में सुनता है, अखबारों में किसी चीज के बारे में सुनता है, या अपने दोस्तों से जब किसी चीज के बारे में सुनता है। लेकिन वो चाहे वो न्यूज में आता है या किसी अखबारों में आता है, तो वो उस स्टेज पे आता है, तब आता है जब वो चीज लॉन्च हो चुकी होती है और वो चीज बड़ी बन चुकी होती है। तो जब वो इनिशियल स्टेज होती है, आज मान लो शेयर मार्केट की बात करें, तो हर एक आदमी बोलता है कि यार जब स्टार्टिंग में शेयर आया था तो बताते तो मैं भी इन्वेस्ट करता, तो मैं भी बड़ा पैसा बनाता। ये बात उन्होंने क्यों बोली? ये बात उन्होंने इसलिए बोली कि जब भी कोई नई चीज आती है वो ग्रो नहीं हुई होती है, उसको ग्रो होने के लिए टाइम लगता है। तो जब वो इंडस्ट्री, जब वो प्रोडक्ट ग्रो कर जाता है, तो जो उसके साथ स्टार्टिंग से आते हैं, जो उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत बिलियंस और ट्रिलियन रुपीस का प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करते हैं। तो आज आपके सामने मेटावर्स एक ऐसी दुनिया के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो अपने आप में बहुत लाजवाब, जबरदस्त है। हो सकता है मेरे समझाने में कोई कमी रह जाए, मैं पहले ही कह रहा हूं, हो सकता है आपके समझने में कोई कमी रह जाए, लेकिन प्रोडक्ट में या प्रोजेक्ट में कोई कमी है, इसे हम नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे आफ्टर प्रेजेंटेशन, तो यू नो वेरी वेल कि आपको भी समझ में आएगा कि जी हाँ, हमें इस मेटावर्स के साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, भूषण जी, मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, एनोटेशन को प्लीज लॉक ही कर दे, बंद ही कर दे आप एनोटेशन को जी। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूं विद ड्यू रिस्पेक्ट आप सभी ऑडियंस के साथ, सभी टीम के साथ। जैसे कि हमें पहले खबर मिली कि बहुत जगह पे बिजनेस प्रेजेंटेशन हो रही है, जहां पे 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग एक साथ बैठे इस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेटावर्स की दुनिया में, लेटेस्ट टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड की दुनिया में, लेटेस्ट चीजों के अंदर आप अपग्रेड होना चाहते हो। जी, सो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूं प्रेजेंटेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट, मालिक के नाम के साथ। व्हाट इज मेटावर्स? ये नाम क्या है? मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, सोच से परे, यानी कि जैसे हम कई बार कहते हैं ना, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, मेरी उम्मीद से भी ज्यादा या आपकी उम्मीद से भी ज्यादा। मेटा, सोच से परे वाली दुनिया। वर्स, दैट मीन्स यूनिवर्स, एक दुनिया, यानी कि सोच से परे वाली दुनिया। मेटावर्स की आज मैं बात कर रहा हूं, जो सोच से परे की आज एक बात हो रही है, दैट नेम इज मेटावर्स। इसका मतलब बनता है मेटावर्स का। सो डियर फ्रेंड्स, मेटावर्स जिस तरीके से हम अपनी फिजिकल दुनिया में जी रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटीज है, जब हम घर से निकलते हैं तो जितने भी हम बिल्डिंग देखते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हो, कमर्शियल अपार्टमेंट्स हो, चाहे हम समुद्र के किनारे जाते हैं, क्या हम नदी में जाते हैं, चाहे हम कैंपिंग करते हैं, चाहे हम जिम में जा रहे हैं, चाहे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं, चाहे हम बैंक में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, शोरूम में जाते हैं, परचेजिंग करते हैं, ये जितनी भी चीजें एक आदमी अपने जीवन में डे 1 से लेके लास्ट तक देखता है, फील करता है, जो हम अपनी फिजिकल दुनिया में देख रहे हैं, उसी तरह की दुनिया को एक वर्चुअल दुनिया के अंदर बना दिया गया है, और भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ उसे बनाया जा रहा है, जिसका नाम है मेटावर्स। आप उस दुनिया के अंदर शॉपिंग कर सकते हो, आप उस दुनिया के अंदर रेजिडेंशियल प्लॉट ले सकते हो, आप उस दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी स्टडी कर सकते हो, कॉलेजेस वहां पर हैं, ट्यूशन सेंटर्स वहां पर बनाए जा रहे हैं, वहां पर एग्रीकल्चर, खेती भी की जा रही है। वर्चुअल दुनिया के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये मजाक है, लेकिन एक दिन चांद पे जमीन बेचना भी एक मजाक था, मगर आज चांद के ऊपर जमीन बिकती है कि नहीं बिकती है, ये सभी को पता है। सो डियर फ्रेंड्स, ये मेटावर्स की जो दुनिया है, आज इसे फेसबुक जैसी कंपनियां आज अडॉप्ट कर चुकी हैं, एलोन मस्क अडॉप्ट कर चुके हैं, बड़े कॉर्पोरेट्स अडॉप्ट कर चुके हैं, और कौन कौन इस दुनिया के अंदर आ चुका है, आज हम वो सारी चर्चा करेंगे डियर फ्रेंड। मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया, जो अभी मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, जिस प्रेजेंटेशन को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट मानेंगे, क्योंकि आज हम जूम के ऊपर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसी तरह की फिजिकल प्रेजेंटेशन, लाइक हम सभी आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, और एक दूसरे के सामने बैठ के हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप इसी को पूरा एंजॉय कर सकते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? ये सारी चीजें पॉसिबल है डियर फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ मेटावर्स के अंदर।
और कुछ व्यूअर्स हैं जिन्हें एनोटेशन मेरे ख्याल से नहीं समझ में आ रहा है, तो एनोटेशन के मोड को आप ना चलाएं ताकि बाकी लोग भी इस प्रेजेंटेशन को समझ पाएं कि ये प्रेजेंटेशन कैसे चल रही है। डियर फ्रेंड्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट फॉर यू, सो प्लीज अपनी एनोटेशन के साथ छेड़खानी ना करें। कई बार आपका मोबाइल स्क्रीन जो होता है वो लॉक हो जाता है और आप उसे टच करते रहते हैं तो बार बार वो लॉक ही रहता है। तो प्लीज आप अपने मोबाइल को साइड रखते हैं अगर आप मोबाइल के ऊपर हमारी प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट एंड प्लीज भूषण जी एनोटेशन या तो क्लोज करें या तो एनोटेशन के ऊपर आप खुद क्लियर करते रहें थोड़ी देर के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं एंड व्हाट इज मेटावर्स। सो हम आगे चलते हैं कि मेटावर्स में किन किन टेक्नोलॉजीज की हमें जरूरत है। तो मेटावर्स, यहां पर ये काफी जी, मेटावर्स के लिए 5 टेक्नोलॉजीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड दैट टेक्नोलॉजी इज वीआर डिवाइस, इनके वर्चुअल रियलिटी का डिवाइस आप लोगों को चाहिए, जिसे हम वीआर डिवाइस कहते हैं। एंड द सेकंड वन इज ऑगमेंटेड रियलिटी। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि 3D डिमेंशनल ऑगमेंटेड रियलिटी। आज जैसे इमर्सिव व्यू के साथ हम देख रहे हैं, गूगल ने भी इमर्सिव व्यू के ऊपर बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम किया और जो गूगल ने काम किया इमर्सिव व्यू के ऊपर वो सभी ने सराहनीय था, क्योंकि इमर्सिव व्यू के साथ उन्होंने इमेजेस और वीडियोस और हमारे साथ जो हम गूगल के ऊपर हम गूगल मैप को स्टडी करते हैं तो उसमें बिल्डिंग का 3D इमर्शनल व्यूज कई कंट्रीज के अंदर प्रोवाइड किया। सो जो टेक्नोलॉजी बिहाइंड ऑफ मेटावर्स है दैट इज वीआर, वर्चुअल रियलिटी। एंड वीआर चाहिए, एक डिवाइस चाहिए आंखों के लिए जिसे हम देख के, जिससे हम वर्चुअली एक चीजों को फील कर पाए। ऑगमेंटेड रियलिटी यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी 3D डिमेंशनल इमर्सिव व्यू के साथ हम उस चीज को देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम जिस मीटिंग के अंदर बैठे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड द फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ ब्लॉकचेन। यानी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो मार्केट की दुनिया की सबसे सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है और वो टेक्नोलॉजी भी आज मेटावर्स के बिहाइंड के ऊपर है। तो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी जिसमें किस तरह का स्कैम, किस तरह की कई चीजें बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है, टैंपरिंग बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसके अंदर, तो वो टेक्नोलॉजी आज इसके पीछे। एंड 5 वन इज इंटरनेट। यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। इंटरनेट के बिना आज हम किसी भी टेक्नोलॉजी को एंटरटेन बड़े अच्छे से नहीं कर सकते। तो यहां पर भी उसी तरीके से आप इंटरनेट का आपको 5G चाहिए, दैट मींस तो ही आप आगे चल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बता चुका हूं। एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा ब्लॉकचेन के बारे में, आप ब्लॉकचेन सुन रहे हैं तो ये ब्लॉकचेन होता क्या है, आप हो सकता है जिस प्रेजेंटेशन में बैठे हो आप वहां पर समझ सकते हैं। देखिए, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ब्लॉकचेन के लिए 3 चीजें होती हैं, दैट इज अ डेटा, हैश एंड हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। डेटा का मतलब क्या होता है, गिवर एंड रिसीवर। एग्जांपल के तौर पे मैंने किसी को 100 रुपए दिए, तो जो मैंने 100 रुपए दिए मैं गिवर हूं और 100 रुपए वो लेने वाला रिसीवर होता है। हैश यानी कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, चाहे आदमी के चेहरे कितने भी मिलते हो लेकिन उसके रेटिना और फिंगरप्रिंट्स कभी मैच नहीं होते, यानी कि एक इस तरीके का एक हैश, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाता है जो कभी भी किसी दूसरे नंबर के साथ मेल नहीं खाता है, जिसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेट्स इस तरीके से कॉम्बिनेशंस में लगे होते हैं कि वो कभी भी किसी के साथ मैच नहीं होते, लाइक हमारी रेटिना, लाइक हमारे फिंगरप्रिंट्स। और डियर फ्रेंड्स, थर्ड चीज होती है हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक। सबसे पहली चीज है, मैं जिस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों से बात कर रहा हूं, ब्लॉकचेन, जब आप इसे समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ब्लॉकचेन के ऊपर अगर हर इंडस्ट्री, हर डिपार्टमेंट को डिप्लॉय कर दिया जाए तो हर डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी तरह का कोई करप्शन पॉसिबल ही नहीं होएगा। जैसे आप स्क्रीन में सबसे नीचे देखते हैं, डेटा एक बहुत बड़ा यहां पर एक रेक्टेंगल बना है जिसको हमने एक ब्लॉक बनाया है, और किसी भी ब्लॉकचेन में सबसे पहले ब्लॉक को बोलते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जहां से डेटा स्टार्ट होता है। यूं मान लें कि एक बैंक है, तो जब बैंक बनाया गया, उसका सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो वो जो बैंक है वो जेनेसिस है। उस जेनेसिस से ही आगे अकाउंट ओपन होते हैं। हर एक चीज का एक जेनेसिस होता है जहां से उस चीज की उत्पत्ति होती है। तो ब्लॉकचेन के अंदर सबसे पहले ब्लॉक को बोलते हैं जेनेसिस। और जैसे ही अब एक चीज को, एक प्रोसेस को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों सक्सेसफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर कि मैंने किसी को 100 रुपीज दिए, तो जैसे ही मैंने 100 रुपीज दिए तो सबसे पहले चाहिए डेटा। डेटा में क्या आता है, गिवर एंड रिसीवर, देने वाला और लेने वाला, एंड द ट्रांजैक्शन अमाउंट, जिस भी चीज का ट्रांजैक्शन था, चाहे वो पैसा था, चाहे वो प्रॉपर्टी थी, चाहे वो मेडिसिन थी, चाहे वो कोई भी आइटम थी।
तो यहाँ पे डेटा के अंदर आ गया गिवर रिसीवर एंड द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन, क्या था, पैसा था तो अमाउंट आ गया, कोई प्रोडक्ट था तो वो आ गया, अगर प्रॉपर्टी थी तो उसका हेक्टेयर आ गया या उसके कितने स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी थी या कितने गज का प्रॉपर्टी था तो वहां पर वो चीज आ गई। दूसरी चीज हैश, जैसे ही मैंने किसी को 100 रुपीज दिए एग्जांपल के तौर पे, तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड जनरेट हो गया जो दुनिया में कभी दूसरा होगा ही नहीं, सिर्फ एक स्पेशल कोड जनरेट हो गया, यानी कि जिसको हमने यूं मान ले कि एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हो गया, और इस कदर वो ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुआ कि वो दुनिया में कभी किसी के साथ मेल नहीं खाएगा। ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है। एंड थर्ड वन इज, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हुई, आप नीचे ब्लॉक में देखोगे हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, तो ये ऑटोमेटिकली पिछले ब्लॉक को पिक करेगा तो ही ये जाके एक नया ब्लॉक क्रिएट होगा। तो नया ब्लॉक तभी बन पाता है जब हैश पिछले ब्लॉक का होता है, इनके कड़ी से कड़ी जुड़ती है, चेन, इनके ब्लॉक्स की चेन। अब यूं समझिए कि वो मैंने तो 100 रुपीज किसी को दे दिया, 3 चीजें जनरेट हुई, डेटा, हैश, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, और एक ब्लॉक जुड़ गया ब्लॉकचेन के अंदर। और जैसे ही ब्लॉकचेन से उस पर्सन ने अगर किसी को आगे ट्रांसफर किया तो सिमिलर हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, डेटा, हैश उसके साथ जनरेट हुआ। एग्जांपल के तौर पे मैं एक प्रॉपर्टी का यहां पर एग्जांपल लेता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट के अंदर काम करते हैं तो आज कई बार रियल एस्टेट में एक ही प्रॉपर्टी बहुत लोगों के नाम पे आ जाती है, लेकिन मान लो आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं और वहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट है, तो जैसे ही वो वहां पर आपके प्रॉपर्टी का नंबर वहां पर जैसे ही पुट ऑन करेंगे, ऑटोमेटिकली वो पहले किसने खरीदी, उससे किसने खरीदी, उससे किसने खरीदी, उसके जेनेसिस तक की रिपोर्ट वहां पर आएगी। जेनेसिस का मतलब जब वो प्रॉपर्टी सबसे पहले किसी के नाम हुई, चाहे वो सरकार की तरफ से चाहे किसी के पास से, जिनके जिसको हम फर्द बोलते हैं, कई जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो जेनेसिस तक आप पहुंच जाओगे, किसने खरीदी, कब खरीदी, किससे खरीदी, वो सारी डिटेल आपको वहां पर मिलेगी। और अगर वो ऑलरेडी किसी के नाम पे है और अगर वो पर्सन जिसके नाम पे है वो सेल नहीं कर रहा, सेल कोई और कर रहा है, तो स्कैम को बड़ी इजी तरीके से पकड़ा जा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिस भी इंडस्ट्री के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर तेलंगाना ने सबसे पहले इसको इंप्लीमेंट किया, लैंड एंड एक्विजिशन के रिकॉर्ड में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट मिले। उसके बाद आज एग्रीकल्चर के अंदर आज बहुत से डिपार्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है। हमारे इंडिया के अंदर बहुत से बैंक है जिन्होंने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं और उसके ऊपर अपनी सारी टेक्निकल डेवलपमेंट स्टार्ट कर चुके हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, चाहे आईडीबीआई बैंक हो, ये सभी बैंक आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं। और कई कंपनीज, कई प्राइवेट सेक्टर जो है टोटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर चुके हैं। सो डियर फ्रेंड्स, इन फ्यूचर अगर हमें कोई भी काम, दिस वन इज द बेसिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इसी के ऊपर आप इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किसी भी फील्ड में इंप्लीमेंट कर सकते हो। जिस फील्ड में भी आप इसको इंप्लीमेंट करोगे, जिस इंडस्ट्री में भी इसको आप इंप्लीमेंट करोगे, वहां पे करप्शन खत्म हो जाएगा, वहां पर स्कैम खत्म हो जाएगा, वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा जनरेट होगी, सारी चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। सब लोग यही सोचते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या कमा रहा है, कितना कमा रहा है, उसके हाथ में क्या है, कैश इन हैंड क्या है, एक बैलेंस शीट क्या है। देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर या हर साल सीए बैलेंस शीट जनरेट करता है। ब्लॉकचेन के अंदर अगर आप किसी का बैलेंस शीट चेक करना चाहो तो 1 साल की वेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 1 मिनट में ब्लॉकचेन के अंदर करंट तक की, यानी कि जो आप जिस मिनट आप बैलेंस शीट देखना चाहते हो उस मिनट तक का ही सारा रिकॉर्ड आप चेक कर लोगे। अगर आप 1 घंटे के बाद दोबारा चेक करना चाहोगे तो 1 घंटे जो आपने छोड़ दिया उसकी भी बैलेंस शीट आप इमीडिएट चेक कर सकते हो। इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ज्यादा नॉलेज के लिए आप हमारे ट्रेनर से मिल सकते हैं कि व्हाट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉक कैसे बनता है, डेटा, हैश, हैश ऑफ प्रीवियस ब्लॉक, एल्गोरिथम, ये सारी चीजें आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर अटेंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आज मैं बेसिक्स ही शेयर कर रहा हूँ, डेप्थ में समझना है तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया। अब मैं बात करता हूं, इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर मेटावर्स को बनाया गया है। मेटावर्स एक ई कॉमर्स का ही पार्ट समझे। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर मेटावर्स को किस तरीके से, मेटावर्स एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनाई गई एक जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और ये जो मेटावर्स है, इसमें सबसे बड़ा आज के समय में प्रॉफिटेबिलिटी जो जनरेट कर रहा है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री जनरेट कर रही है। आइए जानते हैं मेटावर्स के ऊपर दुनिया में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन क्या क्या कर रहा है। दुनिया की सबसे पहली एम्बेसी जो कि बारबाडोस के अंदर है, उस एम्बेसी के अंदर आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, आप मेटावर्स के ऊपर आए, अपने घर पे बैठें, सिर्फ गैजेट्स का इस्तेमाल करें और आप वहां से वीजा ले सकते हो। यानी कि आज एम्बेसीज के अंदर भी आप वीजा ले सकते हो, किससे, मेटावर्स के ऊपर। दैट मींस मेटावर्स इतना ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है
कि एम्बेसीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया, नाइक लैंड एंड द रोबोलेक्स। रोबोलेक्स एक बहुत बड़ा आज के समय में सर्च इंजन है, जो कि जिसके पास जिस तरीके से आप प्ले स्टोर इस्तेमाल करते हैं, ऐप स्टोर इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से रोबोलेक्स है। तो नाइक लैंड, नाइक के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जिसने पार्टनरशिप के साथ यानी कि वेंचर सिग्नेचर करके रोबोलेक्स के साथ अपने मेटावर्स के ऊपर काम किया, यानी कि नाइक लैंड को सभी जानते हैं। BMW NVIDIA X BMW के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं। तो BMW भी अपने जितने भी फ्यूचरिस्टिक जितने भी प्रोजेक्ट्स बना रहा है, जिसके अंदर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो बेस्ट चीजें प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, वो सारा का सारा वो मेटावर्स के ऊपर लेके आ चुके हैं और मेटावर्स के साथ ही जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। और 2021 से नाउ करंटली 2023, तो 2021 के अंदर से 21 से ही वो शुरू कर चुके थे। किसकी बात कर रहा हूँ? BMW की। इट्स मतलब बहुत ही बेस्ट ब्रांड है, आप सभी लोग जानते होंगे। Hyundai मोबिलिटी, Hyundai के बारे में भी जानते हैं। द सिमिलर फीचर्स, Hyundai भी आज किसके ऊपर आ चुका है? Hyundai भी आज मेटावर्स के ऊपर आ चुका है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर तो बहुत बड़ा ही रेवोल्यूशन लेके आ चुका है मेटावर्स। इनके Balenciaga, फोर्टनाइट बहुत बड़ा ब्रांड है इंटरनेशनल, जो कि आज आ चुका है किसके ऊपर? ये भी मेटावर्स के ऊपर है। और भी बहुत से ब्रांड्स हैं, मैं छोटी छोटी झलक दिखा रहा हूं। गुच्ची बहुत फेमस, लुइस वेलिंगटन, बर्बरी, ये सभी के सभी जितने भी ब्रांड्स हैं, दे ऑल आर ऑन मेटावर्स सर। ये सभी लोग मेटावर्स के ऊपर है। फेंडी, हैमले, ली, इवन हैनिकेन, पोलो रॉल्फ, डर्मेटोलॉजिका, नार्स, क्रिस्टियन डायर, टॉमी हाइलीफिगर, सैमसंग और इवन बर्गर वाली कंपनी मैकडी, गैप, ये सभी ब्रांड्स आज सभी के सभी कहां पर हैं? ये सभी के सभी मेटावर्स के ऊपर हैं। तो आज ये सभी मतलब मेरी स्क्रीन पे भी नहीं आएंगे आज, इतना ज्यादा। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे 4 धामों में से सनातन धर्म के अंदर सबसे ज्यादा सर्वोच्च जो 4 धाम हैं, जिन्हें मान्यता प्राप्त है, सर्वोच्च है, उसमें से एक धाम श्री केदारनाथ जी को भी मतलब उसके मंदिर को पूरे अच्छे तरीके से डिजाइन करके आज आप गूगल पे जाके सर्च करें तो एक धाम को यानी कि श्री केदारनाथ जी का भी आज मेटावर्स बना दिया गया। आप ऑनलाइन शॉपिंग भी स्टार्ट कर दी गई, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं श्री केदारनाथ धाम जी की। और इसी तरीके से आज इंडिया के अंदर भी बहुत से ब्रांड हैं जो आज ऑटोमेटिकली आ चुके हैं इसके ऊपर। म्यूजिक इंडस्ट्री, चाहे वार्नर म्यूजिक हो, यूनिवर्सल जो कि वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री में नाम है जिस कंपनी का, दैट इज यूनिवर्सल, वो भी आज इसके अंदर है, मेटावर्स के ऊपर है। नाइक ने तो अपना 3D इमर्सिव व्यू भी डिजाइन कर रखा है, जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। आज आपको फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट यूज द VR। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें, उस कपड़े को फील करें, अगर अच्छा है तो ऑर्डर करें, वो सारा आपके घर पे ऑनलाइन डिलीवर हो जाएगा। तो आज इस तरीके से ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भी रेवोल्यूशन क्रिएट हो गया। कोका कोला, देखिए कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड है और कोका कोला ने अपना NFT भी जनरेट किया। NFT इज अ नॉन फंजेबल टोकन लाइक अ क्रिप्टो करेंसी। तो उन्होंने भी अपना NFT जनरेट किया और $5 लाख तकरीबन $5,75,000 का उन्होंने अपना NFT सेल किया, नॉन फंजेबल टोकन सेल किया, लेकिन उसमें से $5 लाख इमीडिएट 72 आवर्स के अंदर चैरिटी कर दिया। यू कैन अंडरस्टैंड, कोका कोला बचपन से पीते आए हैं सभी कोका कोला, तो आज कोका कोला भी कहां पर है भैया? मेटावर्स के ऊपर है। तो अभी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, अभी बहुत से लोग लाइव कॉन्सर्ट कर चुके हैं। पहले हम लाइव कॉन्सर्ट या अखाड़े या म्यूजिक हम सुनते थे तो लगता था बड़ा बड़ा एक ग्राउंड बुक किया जाएगा, उसमें बहुत बड़ा अच्छे तरीके से डिजाइन करके एक स्टेजेस लगाए जाएंगे, वहां सिंगर आएंगे और गाने गाएंगे और एंटरटेन करेंगे। आज वही सारी चीज वर्चुअल तरीके से हो रही है, जिसके अंदर अरिहाना, जस्टिन बीबर, ट्रेविस स्कॉट, इसके अलावा हमारे पंजाब के कई है, बॉलीवुड के कई सिंगर्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप करके आज अपने ऑनलाइन आकर मेटावर्स के ऊपर अपने लाइव कॉन्सर्ट कर रहे हैं। तो फिर इंडस्ट्री में आज बचा ही क्या, हर चीज तो यहां पर आ गई है। अब हमें लगा शादी, मेटावर्स वेडिंग, तो शादी भी आज मेटावर्स के, सबसे पहले मेटावर्स के ऊपर जो मैरिज है वो अमेरिका के अंदर हुई। फिर उसके बाद आज इंडिया के अंदर अभी आप सर्च करें इंडियन मैरिज ऑन मेटावर्स, तो आप पाओगे कि इंडिया के एक कपल ने भी अपनी मैरिज मेटावर्स के ऊपर की। देन UAE, और अब बौछार आ गई है
कि बहुत से लोग मैरिजेस जो हैं अब मेटावर्स के ऊपर कर रहे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि घर पे बैठे बैठे ही आप जाके शगन भी दे दोगे, आप मैरिज भी अटेंड कर लोगे, सारी चीजें आप एंटरटेन कर लोगे और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ घर पे बैठे। तो शादी तक आज मेटावर्स के ऊपर हो रही है। तो आप यूं समझ लें, एजुकेशन हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, कुछ भी नहीं बचेगा। सारी की सारी चीजें आने वाले 3 से 5 साल, बहुत बड़ा नहीं, 3 से 5 साल। अभी आपको लगता होगा ये सब मजाक है, लेकिन सोचो, देखो मोबाइल रेवोल्यूशन कितनी फास्ट हुआ। हम लोग ही वो थे जिन्होंने मोबाइल देखे भी नहीं, हम ही वो लोग थे, फिर अचानक छोटे छोटे नोकिया के मोबाइल आए, सैमसंग के मोबाइल आए, हम ही लोग थे जिन्होंने फिर एंड्रॉइड फोन देखे, iOS देखे। हम ही लोगों के सामने इतना बड़ा टेक्नोलॉजी में उतार चढ़ाव हो गया। हम लोगों के सामने इंटरनेट मतलब एक कल्पना होती थी, हम लोगों के सामने ही कंप्यूटर एक कल्पना होती थी। हम लोगों ने कंप्यूटर से लेके आज बड़े वर्जन तक आज हम टेक्नोलॉजी को एंटरटेन कर रहे हैं। आप और हम वो जनरेशन है जिसने टेक्नोलॉजी के इतने बड़े रेवोल्यूशन को अपनी आंखों से देखा है, और इसी टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आज हम देख रहे हैं, दैट इज अ मेटावर्स डियर फ्रेंड। अब ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ये एक सोच से परे है। और अभी मार्केट के अंदर जिन्होंने अपने मेटावर्स लॉन्च कर रखे हैं, जिसमें से सबके टॉप क्या, डिसेंट्रलैंड, द सैंडबॉक्स, एवागोची, कीक, बिटकाउंटी, और तकरीबन 8-10 ही मेटावर्स हैं। देखिए, जो क्रिप्टो की इंडस्ट्री है, तकरीबन आज अगर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे, मैं ब्लॉकचेन के प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूं जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी है, उस प्रोडक्ट के ऊपर आज तकरीबन 24,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड है, 23-24,000 के बीच में। लेकिन जो लिस्टेड नहीं है वो तकरीबन 50 लाख से ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हर प्रोडक्ट की। लेकिन अभी ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है, दैट इज अ मेटावर्स, और इस मेटावर्स के ऊपर अभी तक कंपटीशन नहीं बना है। क्यों? क्योंकि गिनती के ही 5-10 हैं। तो जब कंपटीशन नहीं है तब मार्केट में एंटर करना चाहिए, या मार्केट में जब कंपटीशन बन चुका हो तब एंटर करना चाहिए। ये सोच का एक विषय है, ये आपके लिए एक प्रश्न चिन्ह है कि अब आपको कब एंटर करना है, जब ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कंपटीशन, रेवोल्यूशन जनरेट हो जाएगा तब, या जब ये इंडस्ट्री रेवोल्यूशन की तरफ चल रही है आपको तब एंटर करना चाहिए। सो ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, अगर आज आपको कोई चीज पहले मिल रही है, सबसे पहले मिल रही है, तो फिर जब हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए, हमें कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, कोई ट्रेनिंग देने वाला नहीं था कि ये क्या चीजें होती है, कैसे ब्लॉकचेन वर्कआउट करता है, क्यों ब्लॉकचेन की जरूरत है, क्यों मेटावर्स की जरूरत है, क्यों एफटी है, क्यों एनएफटी है, क्यों है ये सारी चीजें, क्या जरूरत है इनकी हमारी जिंदगी के अंदर, हमें कोई समझाने वाला नहीं था। लेकिन जब हमने स्टडी किया, पढ़ा, और फिर हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना शुरू किए, तो फिर हमने दुनिया को अवगत करवाया, और तभी हम अव्वल दर्जे के ऊपर पहुंचे। सो डियर फ्रेंड्स, आज मार्केट के अंदर मेटावर्स के नाम पे बहुत बड़े कॉम्पिटिशन्स नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे कुछ केस स्टडी है, सैंडबॉक्स, एवागोची, डिसेंट्रलैंड जो सबसे पॉपुलर है। डियर फ्रेंड्स, 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ था, 16x16 मीटर का इसका पार्सल। अब देखिए पार्सल क्या होता है। जब हम किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने जाते हैं तो हम पूरे उस गांव को परचेज नहीं करते, पूरे शहर को परचेज नहीं करते, उस गांव या शहर के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, उस पार्ट के हम एक प्लॉट को परचेज करते हैं, या 1 बीघा 2 बीघा लैंड को परचेज करते हैं। इस तरीके से हम बीघों में लैंड परचेज करते हैं। अगर प्लॉट है तो हम साइजेस में 200x200 या समथिंग, जो भी सबकी अपने अपने होता है, अपने अपने एरियाज में, कहीं बीघा चलता है, मरला चलता है, कहीं पे बीसवा चलता है, कहीं पे किला चलता है या एकड़ चलता है, सबकी अपनी अपनी तरीके से है। तो जब हम वहां परचेज कर रहे हैं तो हम एक प्रॉपर्टी का टुकड़ा परचेज करते हैं, जिसको हम कुछ भी, जो भी उसका मतलब साइज होता है उसके अकॉर्डिंग हम परचेज करते हैं। वर्चुअल दुनिया के अंदर भी इसी तरीके से प्लॉट मिल रहे हैं। आपने सुना था ना, चांद पे प्लॉट। हाँ, तो वर्चुअल दुनिया में भी प्लॉट, लेकिन इस वर्चुअल दुनिया में जो प्लॉट मिलते हैं उसको बोलते हैं पार्सल। अब आपके मन में सबसे पहला ख्याल आएगा, यार मैं वर्चुअल दुनिया में प्लॉट लेके करूंगा क्या, मैं तो कभी जा ही नहीं पाऊंगा। जा सकते हैं, सिर्फ जस्ट यू आर द यूज द वीआर वर्चुअल रियलिटी एंड डायरेक्टली गो टू ऑन योर प्लॉट। और आपने अगर ऑफिस बनाया तो ऑफिस, आफ्टर मीटिंग आपको भूषण जी हमारा ऑफिस भी विजिट करवाएंगे, तो हमारा वर्चुअल दुनिया के अंदर बना है, इनके डिसेंट्रलैंड के ऊपर जो हमारा खुद का ऑफिस है 2 सोइल वर्ष का, आप उस ऑफिस को भी विजिट कर सकते हो। आपको लिंक भी मिलेगा, आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली भी उसके ऊपर जा सकते हो, जो कि मेटावर्स की दुनिया के अंदर हमारा खुद का ऑफिस है, बड़े बड़े ब्रांड्स वहां पर हैं। तो वो जो प्लॉट होते हैं, तो इस उन्हीं प्लॉट को यहां पर जो नाम दिया जाता है, पार्सल भी बोल देते हैं, टाइल भी बोल देते हैं। तो डिसेंट्रलैंड की केस स्टडी के अंदर पता चला कि इसने अपने प्लॉट का नाम रखा पार्सल, यानी कि वो पार्सल बोलता है, और 16x16 मीटर के उसके प्लॉट की यानी कि डायमेंशन है, यानी कि वो कितने बाय कितने का है, तो 16x16 मीटर का है। थोड़ा सा और आगे चलता हूं तो आपको पता चलेगा कि
डिसेंट्रलैंड का केस स्टडी ध्यान से सुनना, आपको ज्यादा चीजें समझ नहीं आई लेकिन थोड़ी सी चीजों को अंडरस्टैंड करना कि क्या है। तकरीबन जो मैंने आपको बताया कि डिसेंट्रलैंड के बारे में, टोटल उसके पास उसके मेटावर्स में 90,000 प्लॉट है। कितने सर? 90,000 प्लॉट या पार्सल है। एक पार्सल का साइज है 16 बाय 16 मीटर। आप इसका कोई टुकड़ा 16 बाय 16 मीटर में से भी ले सकते हो, पूरा 16 बाय 16 मीटर भी ले सकते हो, आप कितना चाहो तो ले सकते हो। अब फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है, क्यों इस टेक्नोलॉजी से जुड़े, आप लोग क्यों जुड़े, आपके लिए है। हर एक आदमी जिंदगी में तरक्की करना चाहता है, तो तरक्की करने के लिए उसको कुछ डिफरेंट करना ही पड़ता है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, जिनके कुछ सपने हैं, कुछ करके दिखाना चाहते हैं, और वो अपनी लिमिटेड सी एक ऑर्डिनरी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं और एक अपॉर्चुनिटी का तलाश कर रहे हैं। तो उनके लिए लेटेस्ट एंड न्यू जो मैं चीज आपके साथ शेयर कर रहा हूं, दैट इज द मेटावर्स। डियर फ्रेंड्स, केस स्टडी डिसेंट्रलैंड से हमें पता चला कि 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट 2020 के अंदर जब ये आया था, तो इस प्लॉट की वैल्यू थी सिर्फ $50। कितनी? $50। $50 कितने? मतलब 3 से 4 हजार रुपए। कितने? 3 से 4 हजार रुपए का 16 बाय 16 मीटर का एक प्लॉट था। कितने का सर? 4,000 रुपए का था। और आज 2 साल के बाद जब उसी प्लॉट को दोबारा किसी ने खरीदा या वो बेचने गया, तो उस 4,000 रुपए के प्लॉट की वैल्यू आज 8 से 10 लाख रुपया है। कितना? 4,000 रुपए का प्लॉट, और 2 साल के बाद कितनी प्लॉट की वैल्यू? 8 से 10 लाख रुपया। ये तो ऐसे हो गया कि किसी बंजर जमीन के अंदर से कोई हाईवे गुजर गया। तो ये पॉसिबिलिटी से हाईवे नहीं गुजरेगा, लेकिन मेटावर्स की हर प्रॉपर्टी अपने आप में एक लॉन्ग हाईवे है, जिसकी अपनी इतनी फास्ट वैल्यू ग्रो कर रही है। अभी मार्केट में वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव चढ़ता रहता है। जिस भी प्रोडक्ट में ट्रेडिंग होती है उसमें कई बार उतार चढ़ाव होता है, लेकिन यहां पर देखा गया कि अभी क्रिप्टो का मार्केट गिरा या शेयर मार्केट गिरा, लेकिन यहां पर एक प्लॉट की वैल्यू बिल्कुल भी 1 रुपया भी नीचे नहीं आई। 4,000 रुपए का प्लॉट अगर 8 लाख का था तो वो 8 का ही रहा, 8.25 का हो गया, 9 का हो गया, लेकिन वो नीचे नहीं आया। तो समझ में आ रही है कि इस वर्चुअल दुनिया में प्लॉट्स की क्या वैल्यू है, किस तरीके से ये चल रहा है। और ये प्लॉट, ये जो वर्चुअल दुनिया है, सिर्फ एक डिसेंट्रलैंड के बारे में आपको बता रहा हूं डियर फ्रेंड्स। इसने अभी 2017 के अंदर जब अपने प्लॉट को लॉन्च भी नहीं किया था, तो प्राइवेट सेल लॉन्च किया था। प्राइवेट सेल का मतलब क्या होता है? जैसे हम इंडिया के अंदर आईपीओ लॉन्च करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर लॉन्च करते हैं, कि मैं एक ऑफर दे रहा हूं पब्लिक के लिए। आईपीओ लॉन्च करते हैं जो कि अपने स्पेशल कुछ ही लोग परचेज करते हैं। और क्रिप्टो के अंदर आईसीओ होता है जिसको इनिशियल क्वाइन ऑफर करते हैं। ये प्राइवेट भी होता है और पब्लिक भी होता है। तो यहाँ पर ये प्राइवेट सेल इन्होंने जो दी, उस प्राइवेट सेल के अंदर सिर्फ ये तकरीबन यहाँ पर 24 यानी कि 20, आप यूं मान लें कि $24 करोड़ INR लगाएंगे तो आप थोड़ा घबरा जाएंगे। 24 करोड़ का आईसीओ 2007 प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ? 2020 में। लेकिन उस प्रोजेक्ट की सिर्फ प्रेजेंटेशन देके दुनिया ने इतना रुझान दिखाया कि इन्होंने एक अपना इनिशियल क्वाइन ऑफर, एक क्रिप्टो लॉन्च करके एक क्वाइन ऑफर निकाला कि हम इस पैसे को अपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे और आप इस तरीके से बेनिफिट ले सकते हो डियर फ्रेंड्स। तो $24 करोड़ का सिर्फ आईसीओ प्रोजेक्ट आया 2020 में। 3 साल पहले सिर्फ प्रोजेक्ट की बारे में बता के ही कि हम ऐसी चीज लेके आ रहे हैं मार्केट में, उसी से $24 करोड़ इन्होंने मार्केट में कलेक्ट कर लिए। और 2017 की टोटल क्राउड फंडिंग प्राइवेट के बाद जब इन्होंने पब्लिक ओपन किया तो $26 करोड़ ये मार्केट से उठा के ले गए। आप यूं मान लो $1 करोड़ के अंदर तकरीबन 80 करोड़ होते हैं। तो अगर आप $26 करोड़ को अगर गुना 80 करोगे तो आपका जो मोबाइल पे स्क्रीन है वो भी नहीं आएगा, इतना बड़ा पैसा ये बन जाता है। और वही बात है कि वर्चुअल दुनिया में इतना बड़ा, अब आप ये कैसे, आप सोच के देखो, जिसने 4,000 रुपए का प्लॉट लिया, बड़ी सीधी सी बात है, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं है। आप प्रॉपर्टी में अगर आप देखो, आपने एक प्लॉट खरीदा आज से 5 साल पहले, वो 10 लाख रुपए का था, उस प्लॉट के पास से हाईवे गुजर गया, वो 10 लाख का प्लॉट 20 लाख का हो गया, 30 लाख का हो गया। दैट्स अ सिंपल।
वो हर एरिया की एक ग्रोथ है, पोटेंशियल है। तो आपको देखना होगा कि हर आदमी देखो प्रॉपर्टी कहां लेता है, जहां पर उसको फ्यूचरिस्टिक चीजें नजर आती हैं, जहां उसको लगता है मॉल बन सकता है नजदीक, जहां उसको लगता है हाईवे निकल सकता है नजदीक, क्योंकि आज वो बंजर जमीन हो सकती है लेकिन कल को वो जमीन ना जाने कितनी उपजाऊ हो जाए, कितना बड़ा वो रेवेन्यू जनरेट कर दे। मगर यहां पर मेटावर्स की दुनिया के अंदर हर एक पार्सल अपने आप में एक यूनिक है और हर पार्सल की वैल्यू बढ़ रही है, चाहे वो कॉर्नर पे है, चाहे वो मिड में है, चाहे वो किधर भी है, वो पूरा का पूरा जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है। इट्स लाइक अ रियल एस्टेट की तरह ये पार्सल्स काम करते हैं। 24 करोड़ डॉलर, यू विल अंडरस्टैंड, मतलब आप करोगे कितना बड़ा अमाउंट होता है। और प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 2020 में, लेकिन फंडिंग कलेक्ट हुई 2017 के अंदर। बहुत बड़ी चीज आ गई अपने आप से निकल के। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर तकरीबन बहुत बड़ा फंडिंग, आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो चुका है डिसेंट्रलैंड। अब इसकी वजह क्या रही? वजह रही इसके एक्टिव यूजर। ई कॉमर्स की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया चलती कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा। ई कॉमर्स की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया में जिसके पास जितना बड़ा यूजर बेस है वो उतना बड़ा मार्केट का राजा है। एग्जांपल के तौर पे आपने यूट्यूब पे एक वीडियो डाला, उस पे कितने मिलियन व्यू आते हैं, उसके ऊपर आपकी आमदनी बनती है, उसी व्यू से यूट्यूब पैसा बनाता है। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, ये जितने भी, चाहे टिकटॉक, ये चाहे स्नैपचैट, ये जितने भी हैं, ये सब यूजर से ही पैसा बना रहे हैं। आप जीमेल के ऊपर आपने अकाउंट बनाया, आईक्लाउड पे अकाउंट बनाया, याहू मेल पे बनाया, आपने रेडिट पे बनाया, आपने किसी पे भी बनाया, लेकिन वो जिस पे भी मेल बनाया, वो कैसे कंपनियां पैसा बना रही हैं? यूजर बेस। जिसके पास जितना बड़ा यूजर बेस, वो मार्केट का उतना बड़ा राजा है। तो कितना बड़ा यूजर बेस होना चाहिए, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो जिसके पास जितना बड़ा यूजर बेस, वो उतना बड़ा मार्केट का राजा होता है डियर फ्रेंड। तो आज हमें देखना है कि डिसेंट्रलैंड के पास क्या है। वर्ल्ड का नंबर 1 मेटावर्स, दैट्स नेम इज डिसेंट्रलैंड। तो ये वर्ल्ड में इतना बड़ा बना कैसे? ये बना अपने एक्टिव यूजर से। और इसका मंथली देखो, टोटल एक्टिव यूजर क्या होते हैं? टोटल यूजर की बात नहीं है, एक्टिव का मतलब होता है जो उसके ऊपर पार्टिसिपेशन करते हैं। ऐसे अगर हम यूट्यूब के देखें तो कई खरबों हैं, लेकिन जो आके सिर्फ यूट्यूब को विजिट करते हैं वो होते हैं एक्टिव यूजर। तो एक्टिव यूजर कितने हैं? तो आप हैरान हो जाएंगे, सिर्फ 18,000 डेली एक्टिव यूजर हैं। तकरीबन 3 लाख मंथली एक्टिव यूजर बनते हैं इसके। 18,000 डेली एक्टिव यूजर हैं। 16 बाय 16 मीटर का प्लॉट है। तो 18,000, जब ये आया था तब इसके यूजर सिर्फ 500, 1,000 थे। जब इसने 4,000 रुपए का प्लॉट, 4,000 रुपए का, इनके $50 का अपना एक पार्सल, एक प्लॉट लॉन्च किया डियर फ्रेंड, तो सिर्फ उसकी वैल्यू कितनी थी? 4,000 रुपए। और एक्टिव यूजर कितने थे? मैक्सिमम 1,000। कितने? सिर्फ मैक्सिमम 1,000। तो 1,000 एक्टिव यूजर से इसने अपना शुरू किया। कभी देखो वो 100 होंगे, कभी 200 होंगे, फिर 500 होंगे, फिर 1,000 होंगे। ऐसे करते करते आज 18,000 पे पहुंचा है। लेकिन 18,000 एक्टिव यूजर पे पहुंचने पे हुआ क्या? वो जो 4,000 रुपए का प्लॉट था 2 साल में, आज वो 8 लाख का हो गया। 4,000 रुपए का प्लॉट कितने का हो गया सर? 8 लाख रुपए का। ग्रोथ कितनी हो गई? दिमाग से परे, सोच से परे हो गई। तो आज बहुत सी हमारी ऐसी युवा पीढ़ी है जो घर से बाहर नहीं निकलती, सिर्फ अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स के ऊपर बैठ के ही करोड़ों रुपया बना रही है। उनको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो जो टेक्नोलॉजी के साथ अटैच होता है उसे ज्यादा परेशानी नहीं होती, ज्यादा धक्के खाने की जरूरत नहीं होती। वो बहुत बड़ा रेवेन्यू एक जगह पे बैठ के भी कमा सकता है, थोड़ी बहुत मेहनत करके भी कमा सकता है, साल 2 साल भी लगा के कमा सकता है। आज यार 8,000, आज 4,000 रुपए का एक पार्सल, आज 8 लाख रुपए का, दिमाग की नसें खुल जाती है। इतना बड़ा ग्रोथ, क्योंकि इंडस्ट्री ही जबरदस्त है, क्योंकि इंडस्ट्री में ही रेवोल्यूशन है। एलोन मस्क को इसके बारे में सोचना पड़ गया, बॉलीवुड को सोचना पड़ गया, हॉलीवुड को सोचना पड़ गया। तो आप खुद सोचो कि हमें क्यों नहीं सोचना पड़ेगा। और आने वाले टाइम में हर चीजें आज मेटावर्स के ऊपर जाती जा रही हैं। तो अब बात आती है डियर फ्रेंड्स हमारी, इनके हमारा मेटावर्स में ऐसी क्या खास बात है? हम जो भी मेटावर्स आज मार्केट के अंदर है, वो सभी के सभी जो हैं यूनिक किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अंदर हर तरह की कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इवन टेंपल्स, मतलब कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, एक ही पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये जो डिसेंट्रलैंड है ना डियर फ्रेंड, आज अगर इसके ऊपर जो आपने पार्सल लिया, अगर उस पर ऑफिस भी बनवाना है तो तकरीबन $50,000 का ऑफिस बनता है। तकरीबन 40 लाख रुपए की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है। अब कंस्ट्रक्शन ईंटें बालू नहीं, ईंटें मिट्टी सीमेंट नहीं, कंस्ट्रक्शन इनके आपने एक डिजिटल ऑफिस बनाना है तो वही 40-50 लाख रुपए का बनता है। सो यू विल अंडरस्टैंड कि मेटावर्स के अंदर कितना बड़ा पोटेंशियल है, उसकी प्लॉट, उसके कितनी बड़ी वैल्यू है। सो डियर फ्रेंड, आज जो भी एग्जिस्टिंग मेटावर्स चल रहे हैं उन सबको जबरदस्त
जबरदस्त लेवल पे टक्कर देके नंबर 1 मेटावर्स बन सकता है। बातों में नहीं, देखो पहली बात बनाने के लिए हमें आंकड़े दुरुस्त होने चाहिए, हमारी पॉलिसीज बिल्कुल नीट एंड क्लीन और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, तभी आप कोई बड़ा बन सकते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड, आज इस कंपटीशन की दुनिया में जहां पे 8-10 मेटावर्स है, वहां पर एक नया मेटावर्स आप लोगों के सामने आने जा रहा है जिसका नाम है द सोइल वर्स। एक जबरदस्त मेटावर्स, एक जबरदस्त एनएफटी प्लेटफॉर्म के साथ मार्केट के अंदर द सोइल वर्स, और जिसकी एनएफटी आज मार्केट के अंदर अवेलेबल है। कोई भी अगर इसकी एनएफटी लेना चाहे ले सकता है, कोई स्टेक करना चाहे कर सकता है। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी हमारी प्राइवेट चल रही है, अभी पब्लिक के लिए ये ओपन नहीं है, सिर्फ प्राइवेट स्टेकिंग पार्ट के लिए ओपन किया गया है। तो जो प्राइवेट है, स्टेकिंग करना चाहते हैं वो स्टेकिंग कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। बेनिफिट आप समझिए कि अगर डिसेंट्रलैंड ने 18,000 एक्टिव यूजर की वजह से अपने 4,000 रुपए के पार्सल की वैल्यू 8 लाख रुपया कर ली, तो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि किस तरीके से ये द सोइल वर्स का जो एनएफटी है, ये सोइल वर्स का जो मेटावर्स है, कैसे मार्केट में टॉप करेगा। बातों में नहीं, हकीकत में कैसे टॉप करेगा, आइए इसके बारे में जानते हैं। अबाउट अस, इनके ब्लॉकचेन, देखिए ये भी ब्लॉकचेन के ऊपर बना है, मेटावर्स है, इसके प्रोटोकॉल्स हैं, एनएफटी का नाम द सोइल वर्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोला, ई कॉमर्स की दुनिया डेटाबेस के ऊपर चलती है, जिसके बाद जितना बड़ा सॉलिड डेटाबेस है वो मार्केट का उतना बड़ा राजा है। तो आज अगर हम ध्यान से देखें तो डिसेंट्रलैंड का जो डेटाबेस कहता है कि 18,000 एक्टिव यूजर हैं उसके पास। आज अपने मेटावर्स को टॉप पे पहुंचाने के बाद 18,000 एक्टिव यूजर हैं। और आपकी फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन डियर फ्रेंड्स, कि अभी हमने अपना मेटावर्स लॉन्च नहीं किया है और हमारे डेली के एक्टिव यूजर 1 लाख से ज्यादा हमारी एप्लीकेशन पे है। डेली एक्टिव यूजर मोर देन 1 लाख हमारी आज एप्लीकेशन के ऊपर है। अभी हम मार्केट में आए नहीं है, उससे पहले 1 लाख एक्टिव यूजर हमारे पास है। अगर मान लो 6 महीने के अंदर आते हैं और यही एक्टिव यूजर 1 लाख से अगर 10 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं, तो हमें इस मेटावर्स की दुनिया में टॉप पे ले जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली पहुंचेगा, क्योंकि टॉप पे जाने के लिए आपको मंथली एक्टिव यूजर चाहिए, जो कि अभी मेटावर्स लॉन्च करने से पहले ही हमारे पास है, सिर्फ एनएफटी में। अभी भी आप चेक करेंगे टॉप ट्रेंडिंग, टॉप 10 के अंदर हमारा एनएफटी का आना जाना लगा रहता है। अगर टॉप 15 की बात करें ट्रांजैक्शन के बेस के ऊपर, तो सबसे बड़ा एनएफटी का पोर्टफोलियो आज भी द सोइल वर्स का है। बाइनेंस की ब्लॉकचेन के ऊपर, इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर जाके चेक करेंगे तो आज भी हम टॉप के ऊपर चल रहे हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये सभी पॉसिबिलिटी इसलिए क्योंकि वी हैव अ स्ट्रांग डेटाबेस, क्योंकि बिना डेटाबेस के आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना डेटाबेस के आप प्रोजेक्ट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते। यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ये चीजें पॉसिबल है, तो ये हमें समझना होगा। जस्ट होल्ड ऑन। Thanks for the inconvenience, dear friends. Just wait. मेटावर्स की दुनिया में सबसे टॉप पे कौन, जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस। ई कॉमर्स की दुनिया में सबसे बड़ा कौन, जिसके पास जितना बड़ा डेटाबेस। सारा खेल डेटा का है, जिसके पास जितना बड़ा यूनिक विजिटर वो मार्केट का उतना बड़ा विनर। सो डियर फ्रेंड्स, यहां पर जो सोइल वर्स है इसके पास ऑलरेडी 1 लाख एक्टिव यूजर है तो बहुत ज्यादा, मैं तो मिनिमम बता रहा हूं आपको, 1 लाख एक्टिव यूजर है। अगर आज ही से लॉन्च कर दिया जाए तो आज ही ये टॉप 10 में नंबर 1 पे आ जाएगा। आज ही, ये मैं बातें आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूं, आज ही ब्लॉकचेन अगर आप भी मेटावर्स की दुनिया में आना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप भी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट कर सकते हैं। 6 तरह का यहां पर सोइलवर्स में एनएफटी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड द एनएफटी टीएसपी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0।
इट विलिंगली, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड $100 से लेके $500 तक का TSV 1 में, 501 से लेके $1000 तक का TSV 2.0 में, एंड TSV 3.0 1001 से 5001 तक, 5001 से 10,000 तक, 10,001 से 50,000 तक, और $50,000 से लेके $1,00,000 तक, यानी कि $100 से लेके $1,00,000 तक आप इसे कर सकते हो डियर फ्रेंड। सो अगर कोई भी करना चाहे वो कर सकता है। तो ग्रोथ साइज आपको समझ में आएगी कि ग्रोथ कैसे आती है प्रोडक्ट के अंदर, वो आपको समझ आएगी ये चीज। तो इस तरीके से जबरदस्त तरीके से इसके अंदर आप ग्रोथ कर सकते हैं। जो हमारे पास अभी टोटल पार्सल हैं, डिसेंट्रलैंड के पास केवल सिर्फ और सिर्फ 90,000 पार्सल हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मेटावर्स हम लेके आए हैं, जिसके अंदर तकरीबन 5 लाख पार्सल है, जिसका साइज 18 बाय 18 मीटर का है, जिसकी वैल्यू इनके $100 से लेके आप जो हमारी NFT की वैल्यू है $100 से लेके तकरीबन $1,00,000 तक की है। जो पार्सल की वैल्यू है वो $1,500 से लेके यानी कि $1,500 से लेके $10,000 की है, और ये वैल्यू फ्यूचर में बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, क्योंकि अभी लॉन्च होते ही इसकी वैल्यू ट्रेडिंग मोड के ऊपर आते बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सो अगर मैं इसकी टोटल वर्थ की बात करूं तो तकरीबन $75 करोड़ का आज ये प्रोजेक्ट है, और $75 करोड़ का प्रोजेक्ट होना अपने आप पे एक बहुत बड़ी चीज होती है डियर फ्रेंड्स। तो ये हमारे पार्सल्स का साइज है। तो इस तरीके से हम अपने मेटावर्स को आज मार्केट के अंदर लॉन्च करने जा रहे हैं। बिजनेस प्रपोजल है, अगर आप स्टेक करना चाहो, स्टेक इज लाइक अगर आप अपनी एक जिस तरीके से हम FD मॉडल के ऊपर चलते हैं, फिक्स डिपॉजिट वाले मॉडल पे चलते हैं, आज ब्लॉकचेन के ऊपर इसी चीजों के ऊपर आज स्टेक चलता है, स्टेक होल्डिंग चलती है। और वो स्टेक होल्डिंग जो है, आप अपने स्टेक होल्डिंग कर सकते हो 18 महीने के लिए, 36 महीने के लिए। देयर इज अ 2 टाइप ऑप्शन। आप 2 तरीके से आप स्टेक होल्डिंग कर सकते हो, 18 महीने की, 36 महीने की, आपके ऊपर चॉइस है। आप किसी भी तरीके से आप स्टेक होल्डिंग पे जा सकते हो। अलग अलग बेनिफिट है। 18 मंथ के अंदर आपको 5.50% का बेनिफिट मिलता है। विड्रॉल आप 18 महीने के बाद लेते हो। 36 महीने में आपको टोटल 5.60% मंथली का स्टेकिंग रिवॉर्ड मिलता है, जिसमें से 3% आप मंथली ले सकते हो, एंड 2.60 आप अपना पूरा टाइम पूरा होने के बाद ले सकते हो। सो दैट इज अ स्टेकिंग रिवॉर्ड जो यहाँ पर चल रहे हैं। और कमीशन स्ट्रक्चर भी बहुत शानदार लेवल पे है। अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आप रेफरल की बहुत ही जबरदस्त तरीके से तकरीबन 21.5% तक का आप कमीशन यहाँ से जनरेट कर सकते हो। पैसिव बोनस भी जबरदस्त तरीके से आपको यहाँ पर मिल रहा है। एंड द रिवॉर्ड्स अगर आप इक्वल एंड मैच करते हैं तो बहुत ही तरीके के ब्रिलियंट रिवॉर्ड्स भी आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर किए गए हैं। सो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा मेटावर्स जिसके ऊपर आप हम सभी लोग अभी चर्चा कर रहे थे। तो जबरदस्त तरीके से ये प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है। हाँ, जब हम मार्केट के अंदर आते हैं तो बहुत लोगों को पेन जरूर होता है, और वो पेन साफ साफ मुझे कई जगह पे नजर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप जोर लगाइए अपने आप इस प्रोजेक्ट के लिए। आप सही तरीके का, हम सही तरीके से, जिनको पेन होता है वो, जैसे मैं समझ रहा था एनोटेशन में कई लोगों को बड़ा पेन हो रहा है कि यार इसको हटा दें, रुकने वाले नहीं हैं, डटे रहेंगे, अड़े रहेंगे अंत तक। और एक चीज और बता दूं, जब भी हम अपना कोई नया प्रोडक्ट लेके आए हैं ना, तो हमारे पुराने प्रोडक्ट से ज्यादा हम लोगों ने उसके अंदर बेनिफिट दिए हैं, और उस प्रोडक्ट ने साबित किया है अपने आप को। अगले 3 से 6 महीने के अंदर आप, हो सकता है मेरी ये बात रिकॉर्ड भी कर रहे हो, रिकॉर्ड भी कीजिएगा, 3 से 6 महीने का आप भी यही, हम भी यही, लोगों के विचार बदल जाते हैं जब प्रोडक्ट ग्रो कर जाते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज जबरदस्त तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा कि आप सभी लोग मेरे साथ यहाँ पर हैं, तकरीबन काफी अच्छा ऑडियंस आप लोग, हम सब लोग यहाँ पर हैं। तो क्या भूषण जी यहाँ पर हमारे साथ सर अटैच हुए क्या जी, आज? हाँ सर। सर अटैच हो चुके हैं क्या? हाँ जी। ओके, तो आज मैं रूबरू करवाना चाहूंगा आप सभी को सामने, जबरदस्त प्रोजेक्ट के साथ हम ओपनिंग कर रहे हैं, और मैं आपको जवाब दूंगा आज कुछ सवालों के, लेकिन हम बीच में एक मैसेज लेते हैं सर का, और उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा उन सारे सवालों के जो आपके जहन चल रहे हैं। सो प्लीज वेलकम, जबरदस्त क्लैपिंग्स के साथ, या आप जो भी यहां पर कर
करते हैं। प्लीज वेलकम ऑन द Mr. Satish Mostra ji. Please welcome, put your hands together for Mr. Satish Mostra ji. Wonderful applause for Mr. Satish Mostra ji. भूषण जी जी सुन पा रहे हो? Yes, वेलकम सर, वेलकम जी वेलकम। सबसे पहले गुड आफ्टरनून सभी को, हैप्पी न्यू ईयर और लोहड़ी की लाख लाख बधाइयाँ। तो हमेशा डियर, आज मेरा आने का स्पेशल मोटो यही था कि बड़े टाइम से रूबरू नहीं हुए आपसे, तो मैंने कहा हर मीटिंग में कोशिश करेंगे आप सभी के साथ हम लाइव आए। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हम सॉइल वर्क्स के साथ। और हमेशा ही आप लोगों ने देखा है कि जब हम प्लानिंग्स करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रोजेक्ट की हो, मेटावर्स की थी या जो अपने साथ काम करी चीजें, एक्चुअली हम वर्क करते हैं अप टू डेट पे, और अप टू डेट पे वर्क करते करते हम हर सिस्टम को टाइम से पहले ही अपडेट कर लेते हैं। अब हर सिस्टम के लिए अपडेट बहुत जरूरी है, चाहे वो आप किसी टेक्नोलॉजी में चले जाओ, टेक्नोलॉजी में ट्रेंड में अगर आप मोबिलिटीज में है या फिर आप किसी भी सेक्टर में, आपको अपडेट बहुत जरूरी है। अगर आप अप टू डेट हो तो आप सही हो। और अपडेट कई बार ऐसा होता है कि एकदम से अचानक हर किसी को समझ नहीं आती, पर जब वो आती है तो फिर उसको समझ आती है कि ये क्या बना के दे दिए, तो पॉसिबल ही नहीं था। और इस चीज के लिए हमारी टीम, डेडिकेटेड टीम जानी जाती है। और ऑलवेज हैप्पी जी आपको बड़े अच्छे से गाइड करते आ रहे हैं, आज भी उन्होंने अच्छे से गाइड किया। आज मैं मीटिंग में था तो मैंने देखा कि क्या चला हुआ था, बहुत अच्छे से हैप्पी जी ने गाइड किया, उसके लिए थैंक यू। एक चीज हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के बारे में, जब भी अपनी टीम एक डेडिकेशन के साथ उतरती है, एक नई प्लानिंग लेके आप लोगों के साथ उतरती है, तो आप हिस्ट्री उठाओ। आप जो भी नया प्रोजेक्ट आपके साथ हम डालते हैं, अपडेट जो भी प्रोजेक्ट के अंदर अप टू डेट आपको डालते हैं, तो पिछला जितना भी बड़ा अंपायर हमने खड़ा किया वो बहुत छोटा सा लगने लग जाता है, इट्स वेरी स्मॉल। ये बात आप हमेशा नोट करना। आप पीछे हिस्ट्री भी उठा के देख लो कि जितने बड़े प्रोजेक्ट हमने आप लोगों को दिए हैं, और आज हम जो प्रोजेक्ट आपको दे रहे हैं, शायद आपको आज ये चीज समझ ना आए, बट वेरी सुन, विद इन 3 to 6 मंथ आप समझोगे इस चीज को कि जहां हमने 1 रुपए का 100, 100 का 1000, 1000 का, अब ये लाखों भी ले सकते हो। हैप्पी जी ने आपको एक्सप्लेन किया। और ये हिस्ट्री उठा के देख सकते हो आप हमारे साथ, हमारी पूरी हिस्ट्री आज तक जिन लोगों ने हमारे साथ काम किया है, हम पे बिलीव किया है, हम पे अपना टाइम लगाया है, तो आज उनको छोड़ो, उनकी फैमिलीज को छोड़ो, उनकी पीढ़ियों को काम करने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के, इस डेडिकेटेड टीम या इस कम्युनिटी के साथ काम कर लिया। तो इस चीज के लिए हिस्ट्री हमेशा गवाह है कि उन लोगों को आज आप खुद ही देख सकते हो आज किस लेवल पे है। तो मैं तो हमेशा आपका वेलकम करता रहूंगा और वेलकम ही करता रहूंगा कि वर्ल्ड के बिगेस्ट और ग्रोइंग प्रोजेक्ट सॉइल वर्क्स में आपका स्वागत है। और इस प्रोजेक्ट में आप बने रहिए। जो इसके रिजल्ट आप लोगों के लिए आने वाले हैं वो बड़े ही अमेजिंग और बहुत ही अल्टीमेट आने वाले हैं। आप विद इन डेज आप समझ भी जाओगे इस चीज के लिए। और उन लोगों का थैंक्स, मैं हमेशा मेरी हर मीटिंग में आप लोगों का थैंक्स जरूर करता हूँ, क्योंकि इतने सारे लोग अभी भी स्क्रीन पे चले हुए हैं, तो उन सभी जो हमें टाइम दे रहे हैं, उन सभी का थैंक्स कि हम पे बिलीव किया, हमारे साथ डटे रहे। मार्केट की आज इस डाउनफॉल सिचुएशन के अंदर आप किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में चले जाओ, वो बहुत डाउनफॉल पे है। आज भी हम इतनी बड़ी अपडेट लेके आए हैं कि ये चीजें आपको फील ही नहीं होंगी। और हमेशा हमने उस टाइम पे अपने आप को प्रूव किया है कि जब सब इंडस्ट्री अपना हाथ खड़ा कर देती है कि नहीं बस इनफ, अब चली गई है मार्केट, क्रिप्टो की भी, इस चीज की भी, उस चीज की भी, तब हम प्रूव करते हैं। तो दोबारा ये वही टाइम है, सभी का वेलकम है। अगर किसी को लगता है कि कोई पीछे रह गया तो उसकी दोबारा शुरुआत है। मैं तो हर मीटिंग में अपनी एक नई शुरुआत लेके चलता हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही बिलीव रखिए, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ स्टैंड लिया है, मैं हमेशा आप लोगों के साथ आपसे पहले खड़ा हूँ। इस चीज का मेरा आपसे वादा है कि मेरी वजह से आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी कभी पीठ नहीं लगने दूंगा। थैंक यू, दोबारा मिलते हैं आपसे अगली मीटिंग के अंदर। जी हैप्पी जी आप कंटिन्यू Thank you so कीजिए। much, sir. Thank you so much, Satish ji, for giving your valuable time. एंड थैंक यू सो मच कि आज हमने ये अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन स्टार्ट किया और आपने इसकी ओपनिंग की है, इस बिजनेस प्रेजेंटेशन की। और अब हम ये मीटिंग रेगुलर कंटिन्यू करेंगे सर, अल्टरनेट डे के ऊपर या डेली करेंगे।
आप ये मान के चले कि एक दिन छोड़ के तो ये 100% प्रेजेंटेशन हम कंटिन्यू करेंगे। और इस मीटिंग की शुरुआत करने के लिए, सरप्राइजिंग एंट्री के लिए थैंक यू सो मच सर, वेलकम है आपका, बहुत बहुत थैंक यू सर। ऑलवेज आप लोगों के साथ, बाय, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सो यहाँ पर ये थे सतीश सर, द CMD ऑफ द प्रोजेक्ट, वेरी नाइस, बहुत ही जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच सतीश जी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है डियर फ्रेंड्स, हमारे जहन में चल रहे होंगे कुछ सवाल, और वो सवाल होंगे हमारे जबरदस्त, और वो सवाल एग्जाम्पल के तौर पे जी, पहली चीज कि वाई मेटावर्स। मेटावर्स इसलिए कि टाइम, टेक्नोलॉजी, ट्रेंड। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ोगे तो जो भी आप कर रहे हो आप उसमें पीछे रह जाओगे। आपको मेटावर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो कौन से मेटावर्स के साथ जुड़ना पड़ेगा? जिसके पास एक अच्छा यूजर बेस हो, अच्छा डेटाबेस हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी हो, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी हो, जो मार्केट के विपरीत भी, एडवर्स कंडीशंस में भी बिजनेस करना जानती हो, ऐसे ही मेटावर्स, ऐसे ही मैनेजमेंट के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। तो वी हैव द स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, जो पिछले लंबे समय में सतीश जी ने बड़ा क्लियर किया कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेके आए तो जब लोगों को लगता था कि ये प्रोडक्ट अब बहुत बड़ा बन चुका है मार्केट का, और उसके बाद जब हम दूसरा प्रोडक्ट लेके आए तो जो लगता था बहुत बड़ा बन चुका है वो उसके सामने पीनट हो गया। इनके एग्जांपल के तौर पे अगर हम पहले किसी भी प्रोडक्ट में आए, चाहे हम लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आए, तो लगता था ये बहुत बड़ा काम हो गया, लेकिन जैसे ही हमने ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर एंट्री की तो वो पीनट लगने लग गया। अब ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में जैसे ही अब हम मेटावर्स की दुनिया में आ रहे हैं तो थोड़ा सा वक्त तो दीजिए, रातों रात कुछ नहीं होता, थोड़ा वक्त स्पेंड कीजिए, 3 से 6 महीने लगाइए और देखिए फिर किस तरीके से जो आप कर रहे थे आपको वो भी पीनट लगना शुरू हो जाएगा। और जबरदस्त तरीके से अब यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले आदमी को लगता है यार मैं लगा रहा हूं, मैं अननोन हूं, व्हाट इज द गारंटी, गारंटी क्या होती है, गारंटी है कि नहीं है। पहली चीज तो ये डियर फ्रेंड्स की गारंटी वर्ड को आप अच्छे से जस्टिफाई करें कि गारंटी क्या है। आप अपनी विलिंग के ऊपर, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो तो अपने बिजनेस के ऊपर अपने दिमाग से ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज मार्केट के अंदर ये बताया जाता है कि अगर आप 100 स्टार्टअप्स में पैसा डालते हो, 100 शेयर में पैसा डालते हो, 100 क्रिप्टो करेंसीज में पैसा डालते हो, तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 1% ही कि 100 स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप चलेगा, 100 क्रिप्टो में से एक क्रिप्टो प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करके देगी। या कोई बिजनेस करते हो मार्केट के अंदर तो 100 बिजनेस में से एक ही बिजनेस आपको प्रॉफिटेबिलिटी देगा। तो आप कोई भी व्यापार करते हो तो उसमें सक्सेस का रेशियो सिर्फ 1% है डियर फ्रेंड। बट फिर भी हम बोलते हैं कि गारंटी क्या है, गारंटी क्या है डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज द लेटेस्ट टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड। दो चीजें यहां पर समझे, वर्चुअल एसेट एंड द डिजिटल एसेट। जो डिजिटल एसेट, वर्चुअल एसेट, डिजिटल एसेट एंड फिजिकल एसेट। अभी तक आपने जो हमने काम किया वो किया हमने फिजिकल एसेट्स में। फिजिकल एसेट का मतलब क्या है? बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक बोलता है भैया कि फिजिकल एसेट क्या है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, स्टॉक है, क्या है आपके पास, मुझे कुछ फिजिकल दिखाओ, मैं उसके ऊपर ही आपको फंडिंग दूंगा, दैट इज अ फिजिकल एसेट। चाहे वो प्रॉपर्टी है, घर है, लैंड एंड बिल्डिंग है, कुछ भी है, दैट इज अ फिजिकल एसेट। देन आ गया वर्चुअल एसेट। वर्चुअल एसेट क्या होता है? वर्चुअल एसेट दैट मींस अ क्रिप्टो करेंसी जिसके पीछे कोई भी किसी तरह का कोई कोलैटरल नहीं होता। तो जब कोलैटरल पीछे नहीं होता तो फिर वो ग्रो कैसे करता है? दैट इज ग्रोइंग ओनली, सिर्फ एक ही चीज है, कैसे ग्रो कर रहा है? यूटिलाइजेशन, सर्कुलेशन, डिमांड एंड सप्लाई एंड द ट्रेडिंग। अगर अचानक से ट्रेडिंग बाय मोड पे चले जाती है तो प्राइस एकदम चढ़ जाता है, और अगर अचानक से ट्रेडिंग सेलिंग मोड पे आ जाती है तो एकदम से प्राइस गिर जाता है। और क्रिप्टो की जो मदर करेंसी बोली जाती है, बिटकॉइन को या इथेरियम को, उसको भी चेक करके देखो, $60,000 $67,000 से मार्केट वापस $15,000 $16,000 के ऊपर आके खड़ी हुई थी। कल मार्केट में थोड़ा सा उछाल आया था, लेकिन वापस मार्केट फिर वापस के वापस वहीं पर। तो एकदम से अचानक से अगर मैं बात करूं कि 67 लाख का बिटकॉइन किस तरीके से वही बिटकॉइन वापस 10-12 लाख रुपए के ऊपर, 15 लाख रुपए के ऊपर आ गया, तो ये वर्चुअल एसेट्स हैं, इनके पीछे कोई कोलैटरल नहीं होता। जैसे फिजिकल एसेट्स में कोलैटरल का मतलब प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, गोल्ड, अपनी गाड़ी, कुछ भी हो, स्टॉक हो, दैट इज द कोलैटरल। वो एक वैल्यू रखते हैं जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है, फिजिकल वैल्यू होती है, वो कोलैटरल नहीं होते। वर्चुअल एसेट में कोई कोलैटरल नहीं होता, इसीलिए इसमें वोलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। कई बार बहुत ही जल्दी आसमान पकड़ जाता है और कई बार बहुत ही जल्दी जमीन पकड़ जाता है। एंड द थर्ड एसेट इज दैट इज अ डिजिटल एसेट्स। अब डिजिटल एसेट्स में क्या होता है? डिजिटल एसेट्स के अंदर कोलैटरल होता है, बट उसका जो वर्थ होता है दैट इज अ डिजिटली होता है। एग्जांपल के तौर पे एनएफटी, नॉन फंजेबल टोकन। अगर आपने अमिताभ बच्चन जी का एनएफटी उठाया, अमिताभ बच्चन जी ने अपना एनएफटी बनाया था, तो अगर उन्होंने अपना एनएफटी बनाया, नॉन फंजेबल टोकन बनाया, तो अमिताभ बच्चन जी इटसेल्फ एक कोलैटरल है, उनके पीछे की सारी कोलैटरल उनके साथ जुड़ी है, तो उनकी एनएफटी की उतनी ही वर्थ बन जाती है। यानी कि उस एनएफटी के पीछे, उस डिजिटल एनएफटी, उस नॉन फंजेबल क्रिप्टो के पीछे क्या है? अमिताभ बच्चन जी का एक इंडिविजुअल, जितना भी उनका टर्नओवर है या जितना उनका पैसा है, वो एक वर्थ है। एग्जाम्पल के तौर पर
मोनालिसा की तस्वीर तकरीबन 350 करोड़ रुपए के करीब की उसकी एक वर्थ है। तो अगर उसकी एक एनएफटी बनी तो वो एनएफटी के पीछे क्या है, जैसे आप लोन लेने गए, आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, तो उसमें उसके पीछे गारंटी क्या है, दैट इज द कोलैटरल। वो जो कोलैटरल वो प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, या आपका कोई भी ऐसा एसेट्स है जिसके बेस के ऊपर बैंक ने आपको लोन दिया, दैट इज द कोलैटरल। तो डिजिटल एसेट में क्या है, वो जो तस्वीर जिसकी एनएफटी बनाई गई, एनएफटी इज अ डिजिटल, वो डिजिटल है मगर उसके पीछे एक फिजिकल एसेट्स है, उसकी एक वैल्यू है। जैसे मोनालिसा की तस्वीर है। कोका कोला ने अगर अपनी एनएफटी बनाई तो कोका कोला को देखिए कहां पर है, एमी विर्क ने बनाई, सलमान खान जी ने बनाई, और कई मूवीज अपनी एनएफटीज को बना रही है, तो उनके पीछे एक डिजिटल कोलैटरल है। एग्जांपल की तरफ तौर पे पेटीएम को अगर हम देखते हैं तो पेटीएम का कोई फिजिकल प्रोडक्ट मार्केट के अंदर नहीं है, बट उसकी एप्लीकेशन की वर्थ मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस है। हाउ कैन पॉसिबल? ओला को अगर हम देखें तो ओला के पास अपनी खुद की एक भी टैक्सी नहीं थी, 10 लाख से ज्यादा टैक्सीज ओला की एप्लीकेशन से जुड़ी थी। एप्लीकेशन इज अ डिजिटल एसेट, उस एप्लीकेशन की वर्थ मोर देन 8 to 10,000 रुपीस थी। सो दैट मींस दैट इज द डिजिटल कोलैटरल, जिसकी अपनी एक वैल्यू होती है, उसको बैंक लोन भी देता है, उसकी शेयर्स भी होते हैं, वो उससे शेयर्स भी उसके शेयर्स भी मार्केट के अंदर आते हैं। तो दैट इज अ डिजिटल। तो एनएफटी की जो मार्केट है या मेटावर्स की जो मार्केट है, अब मेटावर्स के अंदर आपने एक प्लॉट खरीदा तो डिजिटल है ना, फिजिकल तो नहीं है, मगर उस डिजिटल की आपने एक वर्थ दी 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, और आपने अगर उस पर ऑफिस कंस्ट्रक्शन करवाया तो उसकी एक वर्थ है $40,000, $50,000, मिनिमम वर्थ ही $40,000 है। तो $40,000 की वो वर्थ है। तो एक अपने आप ही अगर एक ऑफिस बिल्ड होता है तो तकरीबन 60, 70, 80 लाख रुपए का वो ऑफिस बन जाता है। तो अपने आप में एक डिजिटल कोलैटरल नजर आता है। तो जो बोलते हैं गारंटी, जब उन्होंने पैसा एनएफटी में लगाया था, एनएफटी इटसेल्फ एक डिजिटल कोलैटरल है। और ये डिजिटल कोलैटरल जो अभी डिजिटल कोलैटरल अपने आप में एक वर्थफुल होता है। अब बात आ गई हमारी, तो हमारे अंदर भी आज जो हमारा एनएफटी है, इट्स सेल्फ अ डिजिटल कोलैटरल, बट इट्स इन, अभी ये प्राइवेट में है, यानी कि ये प्राइवेट सेल में। इसके बाद जाएगा ये पब्लिक सेल में। जैसे ये पब्लिक सेल में ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर आएगा तब आपको पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या है। तो जिन्होंने हमारा पहले प्रोडक्ट में आईसीओ परचेज किया था, उनसे पूछो जब उनका आईसीओ का टेन्योर ओपन हुआ तो उन्होंने कितना बड़ा प्रॉफिट बनाया, तो दिमाग खराब हो जाता है। और अब हम अपने सोइलवर्क्स के हम वेबसाइट्स को लॉन्च कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च कर रहे हैं। 400 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर इस प्रोजेक्ट के साथ एनरोल हो चुके हैं हमारे प्रोजेक्ट के साथ, जो इसका सिर्फ वर्ल्ड वाइड सिर्फ प्रमोशन करेंगे। जितने लाइव कॉन्सर्ट्स हैं, कई सिंगर्स के साथ अब हमारा टाई अप हो चुका है, जो डायरेक्टली आके अब ट्वीट करना स्टार्ट कर देंगे अगले महीने से कि हम सोइलवर्क्स, हम लाइव कॉन्सर्ट सोइलवर्क्स के मेटावर्स के ऊपर करेंगे। हम इसका 3D डिमेंशनल मैप अगले 3 महीने में लॉन्च करने वाले हैं। इसका ऑफिस हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, किसके ऊपर, ऑलरेडी डिसेंट्रलैंड के ऊपर लॉन्च कर चुके हैं। जबरदस्त तरीके से इसके अंदर एग्रीकल्चर भी होगा, फिजिकल इंडस्ट्रीज भी होगी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी होंगी, इसके अंदर रेजिडेंशियल्स भी हैं, इसके अंदर हेल्थ क्लब है, बच्चों के लिए पूल्स है, बच्चों के लिए हर तरीके का यहाँ पर सिस्टम डिजाइन किया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। और अगर कोई चाहता है कि क्या मैं गीता सुन सकता हूं, क्या मैं रामायण सुन सकता हूं, यस, हमारे मेटा वर्ल्ड का पहला मेटावर्सिटी इवेंट, जिसको ऊपर रिलीजन की भी जिन्होंने पूरा मान सम्मान रखा, और वहां पर वो टेंपल्स बना रही है, गिरजाघर भी बना रही है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जिसके अंदर सब कुछ है, और इसकी जबरदस्त तरीके से प्रमोशन, जबरदस्त तरीके से मेटावर्स मार्केट को हिलाने वाला है, दुनिया को हिलाने वाला है। इट्स नाउ योर टाइम। व्हाट इज गारंटी इटसेल्फ, अभी ये प्राइवेट सेल में है, जब पब्लिक सेल में आएगा तब पता चल जाएगा आपने क्या किया था। जिन्होंने प्राइवेट सेल पहले परचेज करके देखी, आप उनसे एग्जांपल या डेमो लेके देख सकते हैं आज वो कहां पर अपनी वर्थ रखते हैं। सो प्राइवेट सेल में है और अब ये पब्लिक सेल पे जाएगा। एक मैं कंफ्यूजन दूर कर दूं, जो भी हमारी एनएफटी परचेज कर रहा है वो एनएफटी परचेज कर रहा है, उसको अभी पार्सल नहीं मिला है, ना ही उसने पार्सल परचेज किया है, आपको सिर्फ एनएफटी मिला है। एक वो सोर्स मिला है जिससे आप पार्सल परचेज कर सकते हो। आप एनएफटी से पार्सल परचेज कर सकते हो, बट यू डोंट हैव पार्सल, यू हैव ओनली एनएफटी। आपने क्या परचेज किया? आपने एनएफटी परचेज की, पार्सल परचेज नहीं किया। पार्सल इज लिमिटेड, 5 लाख ही पार्सल है, और एनएफटी से आपने पार्सल को परचेज करना है। तो एनएफटी आपके पास क्या है? प्राइवेट सेल में स्टेक पे है। तो जब आपका स्टेक ओपन होगा तो आप एनएफटी आपके पास, जैसे ही आपका टेन्योर कंप्लीट होता है 18 या 36 महीने,
तो आप अपने एनएफटी के पास आपके 3 ऑप्शन आ गए। पहला ऑप्शन आ गया आप उसको दोबारा रीस्टेक कर दे, दूसरा ऑप्शन आ गया आप उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लें या हमारे ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके आप उसको सेल आउट कर दे, तीसरा ऑप्शन आ गया आपके पास एनएफटी, आप पार्सल लेना चाहते हो आप पार्सल भी परचेज कर सकते हो। तो अभी आपको क्या मिलता है, एनएफटी मिलता है। एनएफटी इटसेल्फ अ डिजिटल कोलैटरल, जिसका एक वर्थ होता है, जो आपको लगता है जिसकी वर्थ क्रिप्टो की तरह नहीं गिरती, जो अपने आप में जो उसकी अपनी खुद की वैल्यू है, जहां से वो शुरू हुआ है उससे नीचे कभी भी नहीं जाता। ये इसका प्रोटोकॉल होता है, ये इसका प्रोटोकॉल होता है। तो ये ग्रो करता है, लेकिन हाँ, ये रातों रात आसमान पे नहीं जाता और जमीन पे नहीं जाता। इसके इस तरह के प्रोटोकॉल्स नहीं होते, क्योंकि ये फिजिकल कोलैटरल बेस है, क्योंकि कोलैटरल की एक कीमत होती है, कुछ भी हो जाए वो कीमत उससे नीचे नहीं जाती। तो यहां पर डिजिटल कोलैटरल ही आपकी बैक साइड के ऊपर है, एज अ गारंटी है। तो ये अपने आप में एक बड़ी गारंटी है। और लीगल है कि नहीं, यस, इंडिया के अंदर क्रिप्टो का जो फ्रेम है वो अब लीगल शेप में नहीं है। क्रिप्टो करेंसी का बहुत ही टफ रूल्स बना दिए, क्रिप्टो को लीगल फॉर्मेट दिया गया सिर्फ टैक्सेशन में, उसके ऊपर 28 से 30% जीएसटी लगाया गया। लेकिन अब जो सर्कुलर आ रहा है फरवरी में, जिनको भी लगता था कि हमने जो इनिशियल लिया डिसीजन लिया 8 महीने पहले वो गलत था, वो सही था, फरवरी का इंतजार करो, सारा कुछ समझ आ जाएगा अपने आप में। आज गवर्नमेंट मेटावर्स और एनएफटी को बढ़ावा दे रही है, जिसके अंदर हम ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और एज वेल एज जबरदस्त तरीके से हम ग्रो भी कर रहे हैं। तो अब बारी है आलोचकों के ऊपर। आलोचनाएं, र्यूमर, झूठ का व्यापार करना। हर व्यापार में र्यूमर होते हैं, हर यूट्यूब की बात सत्य नहीं है, हर अखबार की न्यूज सत्य नहीं है, सारी सच नहीं है तो सारी झूठ भी नहीं है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसके बारे में कैसे जानें? इसके बारे में किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी को फॉर्मेट करें, टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। हमने एक वीडियो बनाया हाउ टू आइडेंटिफाई क्रिप्टो करेंसी रियल और फेक, उससे जाके स्टडी करें। आप किसी भी एनएफटी में काम करें, किसी भी मेटावर्स में काम करें, आपको पता चल जाएगा क्या वो सही है या गलत है। आप आंकड़ों पे, टेक्नोलॉजी पे उनकी चीजों को दुरुस्त करें, ब्लॉकचेन को चेक करें। अगर आपको ये सारी चीजें आती है तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रो करेगा कि नहीं। जिन प्लेटफॉर्म, जिन पॉलिसीज के ऊपर चल के डिसेंट्रलैंड ने ग्रो किया, अगर हम भी उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करें और उससे बेस्ट पॉलिसीज बना के इंप्लीमेंट करें तो हमें ग्रो करने से कौन रोकेगा डियर फ्रेंड। बट वी हैव ऑलरेडी पोटेंशियल मटेरियल, हमारे पास उससे भी ज्यादा सॉलिड मटेरियल आज है, जिसकी वजह से हम अपने मेटावर्स को टॉप पे लेके जा सकते हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज, वी हैव स्ट्रॉन्ग टीम, वी हैव स्ट्रॉन्ग टेक्निकल ब्लॉकचेन टीम, इन हाउस टीम। सबसे बड़ी बात, वी हैव स्ट्रॉन्ग डेटा बेस, जिसकी दम के ऊपर सबका सब टॉप पे जाया जाता है। तो वो आज हमारे पास है डियर फ्रेंड। और अब आपके ऊपर है, टाइम टेक्नोलॉजी ट्रेंड के साथ जुड़ना है, नहीं जुड़ना है, इट्स योर चॉइस। स्टार्ट करना है बिजनेस, नहीं करना है, इट्स योर चॉइस। लेकिन करोगे तो क्या मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, इट्स डिपेंड ऑन यू। डोंट फॉलो र्यूमर्स। र्यूमर्स को रियलिटी ही, र्यूमर्स को कौन खत्म करता है, रियलिटी। तो रियलिटी को जाने। अगर कोई किसी को कुछ बोल रहा है, देखो किसी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर कोई किसी एक आदमी को गाली दे रहा है तो आप मत दो। क्यों? क्योंकि आप देखो कि एक ही आदमी दे रहा है, बाकी क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वजह है? और अगर कोई आपको दे रहा है, सिर्फ वो भी एक ही दे रहा है, 2-4 ही दे रहे हैं और नहीं दे रहे हैं बाकी, तो फिर सोचो कि क्या कमी है और क्या खूबी है। तो मार्केट में डियर फ्रेंड्स, र्यूमर्स हमेशा, क्योंकि कुछ लोगों को आदत होती है भगोड़ों की तरह भागने की, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर, स्टेबिलिटी के साथ टिकते नहीं है। जो टिकते हैं वो बहुत बड़ा बनाते हैं और वही लोग बड़ा व्यापार करते हैं, वही बड़ा बिजनेस करते हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं, स्टेबल करते हैं, वो बहुत बड़ा क्रिएशन भी करते हैं। डोंट फॉलो र्यूमर्स, र्यूमर्स को रियलिटी खत्म करती है। फाइंड आउट द रियलिटी। ऐसे लोगों से मिले जो आपको सच्चाई बताएंगे। जिन लोगों से आप मिलें, अगर आपको वही नेगेटिव ही बातें बताते रहेंगे तो कभी भी आप ग्रो नहीं करेंगे। सो किसी भी इंडस्ट्री में काम करने से पहले र्यूमर्स और रियलिटी को जान लेना चाहिए, तभी इस इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। टेक्नोलॉजी को समझें, किस तरीके से मेटावर्स काम कर रहा है, किस तरीके से ब्लॉकचेन काम करता है, किस तरीके से एनएफटी काम करती है। हो सकता है आपके लिए आज ये पहली प्रेजेंटेशन हो, आपने आज से पहले मेटावर्स, एनएफटी, क्रिप्टो के बारे में नहीं जाना हो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वी हैव सॉलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलते हैं। आज ब्लॉकचेन की
अगर आपको क्लासेस लेनी है तो 1 लाख से लेके 10-10 लाख रुपए की फीस ली जाती है, और वो सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसका कोई चार्जेस नहीं है। सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री हैं, इन फ्यूचर तक के फ्री हैं डियर फ्रेंड। सो इतने सॉलिड, देखो अगर अर्न करना है तो लर्न करना पड़ेगा। विदाउट लर्निंग आप अर्निंग नहीं कर सकते। पहले किसी को मानने से पहले उसको जान लो, किसी व्यापार को करने से पहले उसे समझ लो। जब तक समझ ना आए ज्यादा एंटर करने की जरूरत नहीं है, जब समझ में आए तो व्यापार करने की जरूरत है। रूमर्स को पहले जान लो, रियलिटी को पहले जान लो, देन एंटर कीजिए, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो आपके भविष्य की शुभ कामना करता हूं। भूषण जी, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रेजेंटेशन में आपका अंत तक बने रहने के लिए भी जबरदस्त थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। So these words, thank you so much dear friends and love you everyone. Thank you so much. 90 तकरीबन अभी भी approximately near about 1000 आप पूरे बने हुए हैं। Thank you so much dear friends. Thank you so much. So